सो हे गाइस, वेलकम टू द डे 1 ऑफ 90 डे स्टडी व्लॉग। तो गाइस, आज के दिन की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि मैं सुबह जल्दी 2 बजे उठ जाता हूँ। उठने के बाद टेबल का हाल बेहाल हो रखा था, इसलिए करने लग जाता हूँ टेबल की सफाई। फिर मैं चला जाता हूँ नीचे और नीचे जाकर देखता हूँ कि घर वालों ने बाहर से दरवाजा बंद कर रखा है। मुझे लेना था पापा का फोन, लेकिन शायद अब नहीं मिलेगा। फिर मैं टूथब्रश और कोलगेट लेके चला जाता हूँ ऊपर और ऊपर जाके करता हूँ कोलगेट। वापस नीचे जाके टूथब्रश और कोलगेट रख के मैं लेता हूँ मटकी से पानी का लोटा और चला जाता हूँ ऊपर, जो कि हमारे पीने के काम आएगा। बोतल और मटकी मैंने भर रखी नहीं थी, इसलिए आज हमें लोटे से ही काम चलाना पड़ेगा। यह लोटा बेसिकली पानी पीने के लिए, इसका गलत मतलब मत निकालना गाइस। टेबल पर लोटा रख के मैं अपनी आरजीबी लाइट्स को करता हूँ ऑन। उसके बाद मैं अपने रूम को देखने लगता हूँ। भाई साहब, रूम इतना शानदार लग रहा था टाइल्स लगने के बाद कि क्या ही बोले। मैं मेरी अंतर आत्मा से मैं अपने पिताश्री को नहीं उठाना चाहता था, लेकिन अब मुझे उठाना पड़ेगा। मुझे चाहिए था क्लासेस के लिए उनका फ़ोन। तो मैंने पापा को किया फ़ोन। पापा ने कॉल उठाया और बोला, दूसरे वाले दरवाजे से आ जा, इधर वाले दरवाजे में दे रखा है ताला। उस दरवाजे को मैंने ओपन करने की कोशिश की, लेकिन ओपन नहीं हुआ। फिर इस दरवाजे को मैंने खोला और पापा ने मुझे पकड़ा दिया मोबाइल। फिर मैं अपनी स्टडी टेबल पे आकर पुरानी टू डू लिस्ट को देखने की कोशिश करता हूँ कि मैंने क्या कर लिया है और क्या बचा हुआ है। बट इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आता। थोड़ा बहुत समझ आता है, लेकिन उसके बाद मैं अपनी नई टू डू लिस्ट बनाने लग जाता हूँ। इस टू डू लिस्ट में फिजिकल ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद इंडियन पॉलिटी और इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस होती है। लेकिन इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास संख्या का मुझे पता नहीं होता, इसलिए मैं इसको टू डू लिस्ट में नोट डाउन नहीं करता। उसके बाद रिवीजन टारगेट होता है 4 घंटे का रिवीजन टारगेट, और करंट अफेयर को कर देता हूँ मैं स्किप, क्योंकि करंट अफेयर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। कोर्स की वैलिडिटी पहले ख़त्म हो जाएगी। मेरा कोर्स फरवरी में एंड होगा वैसे, लेकिन करंट अफेयर को मैं 1.5 घंटा देख के मतलब टाइम वेस्ट करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। करंट अफेयर के लिए मैं स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स को प्रेफर करूँगा। उसके बाद 2:30 बजे मैं अपना सेशन लेने के लिए रेडी हो जाता हूँ और निकाल लेता हूँ फिजिकल ज्योग्राफी की नोट्स बुक। लेकिन समस्याएं यहाँ ख़त्म कहाँ होने वाली है। पापा के मोबाइल में स्प्रिंग बोर्ड ऐप में लॉगिन ही नहीं हो रहा था। बाद में 1-1.5 घंटे फुल्ली परेशान होकर मैं डिसाइड करता हूँ कि आज दिन में करूँगा स्प्रिंग बोर्ड कॉल सेंटर पर कॉल। कॉल सेंटर पर कॉल दिन में लगाता हूँ, लेकिन पता चलता है कि अब से एंड्रॉयड एक मोबाइल में, विंडोज़ एक में और iOS एक में, यानी मतलब सब एक एक डिवाइस में ही अपना स्प्रिंग बोर्ड ऐप चलेगा। उसके बाद माइंड ब्लो होने के कारण मैं सो जाता हूँ और पावर नैप लेता हूँ, और वो पावर नैप कब 1.5 घंटे में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और मैं उठता हूँ 5:30 बजे। आसमान में देखता हूँ तो पता चलता है कि अब सूर्य उगने वाला है। उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ अपने इस मोबाइल में क्लासेस लेने का, यानी जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसी मोबाइल में मैं क्लासेस। तो रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगी क्लासेस, सॉरी गाइज। एक क्लास लेने के बाद मैं अपने बेड को करने लगता हूँ मैनेज। उसके बाद मुझे बेडशीट नहीं मिलती, और बेडशीट मिलती है इन बिस्तरों के अंदर। बेड को मैनेज करने के बाद मुझे मिलता है एक मग दूध। तो इस दूध के मग को फिनिश करते करते मैं आपको दिखाता हूँ मेरे घर का कंस्ट्रक्शन। तो ऊपर टाइल्स यहाँ पर लगी है, मतलब ये इसमें वाइट सीमेंट करना अभी बाकी है। और उसके बाद यहाँ पर टुकड़ी लगाई गई है और इसमें वाइट सीमेंट हो गई है, इसलिए ऊपर रेत डाल के इनको ढका गया और इनमें पानी भरा जाता है। और मेरे रूम में कुछ इस प्रकार की टाइल्स लगी है। और इसके बाद इस रूम में मतलब इस प्रकार के हाल हो रखे हैं। यहाँ पर टाइल्स तो लग गई है, लेकिन रूम की हालत कुछ खराब हो रखी है। और अब चलते हैं अपने खाली मग को लेकर नीचे। और नीचे यहाँ पर इतनी टाइल्स लग चुकी है, मंदिर का काम बाकी है। और यहाँ पर रसोई तक, मतलब रसोई और रूम तक इतनी इतनी टाइल्स लग चुकी है। ठीक है गाइस। और यहाँ पर हमारी माता श्री निकाल रही है मक्खन।
उसके बाद मेरी मम्मी बोलती है इस मशीन को लेकर इसमें मेले कपड़े डालने को। तो मैं मशीन को लेकर मंदिर के आगे रख देता हूँ। मंदिर से थोड़ा दूर है, लेकिन वहाँ पर स्विच नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्विच होता है और यहाँ पर नाली भी है, इसलिए मैं यहाँ पर मशीन को रखता हूँ। और उसके बाद तौलिए से करता हूँ मशीन को साफ। और मशीन साफ करने के बाद मैं इसमें 2 बाल्टी पानी डाल के और कपड़ों को धुलने के लिए छोड़ देता हूँ। फिर मैं करने चला जाता हूँ स्नान। और स्नान करने के बाद कंघी करके मैं चला जाता हूँ भांजों के पास। और भांजे दिन पूरा गेम ही खेलते हैं मोबाइल में, और 2 थप्पड़ मार के मैं वापस आ जाता हूँ और करता हूँ लंच। लंच में है आज प्याज और टमाटर की सब्जी, साथ में छाछ और रोटी। लंच के बाद नींबू पानी पी के और वीडियो को एडिट करके मैं लेता हूँ एक आधे घंटे की पावर नैप। उसके बाद मैं 4 बजे उठता हूँ और उठकर हाथ मुंह धोकर मैं चला आता हूँ अपनी स्टडी टेबल पे 4:14 के आसपास। और उसके बाद शुरू करता हूँ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लास को। इसी सेशन के सेकंड स्लॉट में मैं लेता हूँ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास। साढ़े 6 बजे तक क्लासेस के टारगेट हो जाते हैं कंप्लीट। और उसके बाद मैं ठानता हूँ मेडिटेशन करने की। और मेडिटेशन में सामूहिक मुद्रा करनी 21 मिनट तक, और उसके बाद 9 मिनट तक छोटे बड़े मेडिटेशन करने हैं। तो करते हैं शुरू। मेडिटेशन के बाद मैं शुरू करता हूँ वर्कआउट को, जिसमें मैं ऐप्स का यूज़ करके वर्कआउट करता हूँ। यानी इसमें लैपटॉप में 2 ऐप्स इंस्टॉल कर रखी है और उनको यूज़ करके मैं वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि वर्कआउट का मुझे ABCD भी नहीं आता है पहले। वर्कआउट के बाद पसीना कुछ इस प्रकार आता है, देख रहे हो, नहा लिया हूँ मैं पसीने में। वर्कआउट के बाद मैं करता हूँ पूजा अगरबत्ती, जिसमें अंदर वाले रूम में बत्ती जलाता हूँ। और उसके बाद मैं बाहर वाले मंदिर में घी कम होता है उसमें घी डाल के और अन्य मंदिरों में अगरबत्तियाँ वगैरह करके मैं शुरू कर देता हूँ एडिटिंग। और एडिटिंग के बाद डिनर करके फ़ोन चला के मैं 11 बजे के अराउंड सो जाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।